सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के भाई बहनों के विषय में मनन चिंतन किया और आज भी उसी प्रकार का एक वचन उठा लेते हैं। मत्ती सुसमाचार उसके अध्याय 12 वाक्य 46 से पढ़ते हैं। ईसा लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आए, वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने ईसा से कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बाहर है, वे आपसे मिलना चाहते हैं। ईसा ने उससे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, देखो यह है मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। यहां पर भी माता मरियम और उनके भाई ईसा मसीह को मिलने आए। तो ये खबर ईसा मसीह को जब मिला, उनके चारों तरफ लोग बैठे हुए थे, उन्हें सुन रहे थे, विशेषकर शिष्य लोग उनके पास बैठे हैं। तो आपकी माँ और भाई आपसे मिलने के लिए बाहर खड़े हैं। जब ये खबर ईसा मसीह को दिया, ईसा मसीह ने तुरंत एक सवाल करते हैं, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? इस वचन को उठाते हुए कई लोग माता मरियम के विरुद्ध में कुछ बातें कहते हैं। ईसा मसीह का जो यथार्थ संबंधी कौन है? मां मरियम को इतना आदर सम्मान प्रभु ने नहीं दिया। ये सब कहते हुए मां मरियम को थोड़ा किनारे करने का प्रयत्न करने वाले लोग हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इस बात को थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। यहां पर ईसा मसीह लोगों से सवाल करते हैं, कौन है मेरी माता, कौन है मेरी बहन? इसके बाद पास में बैठे हुए शिष्यों को दिखाते हुए कहा, यही मेरा भाई है, यही मेरा बहन है, यही मेरी माता है। इस प्रकार इसके बाद वाक्य 50 में प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही मेरा भाई और मेरा बहन और मेरी माता है। ईसा मसीह इसके द्वारा मसीह के साथ जो संबंध है इसके विषय में हमें सिखाते हैं। किस प्रकार हम मसीह के साथ रिश्ता जोड़ सकता है। माता पिता भाई बहन की जो रिश्ता है मसीह के साथ कैसे जोड़ना है। दो प्रकार का संबंध यहां पर हम लोग बोल सकते हैं रिश्ता। एक है रक्त संबंध, जो शिष्य लोग ईसा मसीह को जो खबर दिया
आपका रक्त संबंधी माँ और भाई आप बाहर है, आपसे मिलना चाहते हैं। सब लोग जानते हैं ईसा मसीह के माता को, भाई बहनों के विषय में, उनके साथ उनका जो रक्त संबंध है, इसके विषय में सब लोग जानते हैं। लेकिन उस मौके को उठाते हुए ईसा मसीह लोगों को सिखाने लगे, आप मेरे से दूर नहीं हैं, आप भी मेरे साथ, मेरे शरीर में, मेरे जीवन में जुड़ा हुआ व्यक्ति है। कैसे? विश्वास के द्वारा। इसका मतलब दो प्रकार का रिश्ता, एक है रक्त के द्वारा, जो रक्त संबंध हम लोग कहते हैं, दूसरा है मसीह से जुड़ने का अगला तरीका है विश्वास के साथ। प्रभु यीशु मसीह इसके बाद जो वर्णन करके 50वां वाक्य में यही बता कर देता है, स्वर्गीय पिता की इच्छा जो पूरी करता है वही मेरा माता है, वही मेरा बहन है, वही मेरा भाई है। अर्थात हम आम जनता को ईसा मसीह का भाई और बहन बनने का एक मौका प्रभु खोल करके दे रहा है। सब लोग जानते हैं मसीह का मां है और रक्त संबंधी है, वहीं पर हमें भी प्रभु का भाई बहन बनने का एक मौका प्रभु दे रहा है। बाइबल के अंदर अनेकों ऐसा दृष्टांत प्रभु कहते हैं, उदाहरण हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जो लोगों को वो दृष्टांतों के द्वारा सिखाते थे। जैसे किसानों को खेती के विषय में बोलते हुए, मछुआ लोगों को मच्छी के बारे में बोलते हुए, मच्छी का चमत्कार दिखाते हुए, ये सब तरीके से प्रभु लोगों को सिखाते थे। यहाँ उन्हें प्रभु के साथ जो रिश्ता जोड़ने का बारे में बताने का एक अवसर मिला। तब प्रभु ने उनसे कहा, जिस प्रकार रक्त संबंध से जो रिलेशन है, रिश्ता है, उसी प्रकार विश्वास के द्वारा भी हम ईश्वर का संतान बनने या भाई बहन बनने का एक मौका है। कई लोग बोलते हैं मरियम का आदर सम्मान नहीं दे रहा है, उतना ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं किया। यदि हम यहां पर थोड़ा सा और गहराई से मनन चिंतन करके देखें, माता मरियम को आदर सम्मान दिया ही कि नहीं दिया। एक तो लोगों को मालूम है उनके साथ सही रक्त संबंध है उनका। अभी दूसरा प्रभु यीशु मसीह इसके द्वारा एक और बात बोल रहा है, तुम्हें मालूम है मेरी माता और मेरा पिता कौन है। इसको देखने के लिए एक और हम लोग जाना चाहे लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 11 में, लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 11 वाक्य 27 एवं 28। ईसा ने ये बातें कह ही रहे थे कि भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वह स्तन जिनका आपने पान किया है। यहां पर उस स्त्री ईसा मसीह को उनके मां के साथ धन्य कहते हैं। ईसा मसीह का भी स्तुति हो रहा है, साथ ही साथ मां मरियम को भी वो धन्य कह रहे हैं, उनका भी वो स्तुति कर रहे हैं। तो वाक्य 28 के अंदर ईसा मसीह ने क्या जवाब दिया? ईसा मसीह कहते हैं, परंतु ईसा ने कहा, ठीक है, ठीक है, जो तुमने बोला है, मेरे मां के साथ एक रक्त संबंध है। इसके बाद आगे क्या कहते हैं, किंतु वे कहीं अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। ईश्वर का वचन सुनना, उसके अनुसार जीवन जीना, वे जो रक्त संबंध से भी बढ़ करके, अर्थात जो मैंने कहा दो प्रकार का रिश्ता, ईसा मसीह ने यहां पर कहते हैं जो रक्त संबंध से बढ़ करके विश्वास का जो संबंध है वो और गहरा है। जो सुनने वाले लोगों को एक मौका प्रभु दे रहा है, तुम्हारा विश्वास
मेरे साथ गहरी संबंध जोड़ने के लिए मेरा भाई और बहन बनाता है उसके द्वारा। केवल रक्त संबंध नहीं, विश्वास के द्वारा। कैसे? ईश्वर का वचन को सुनना है और उसका पालन करना है। वहां पर भी मत्ती के सुसमाचार में भी हम लोगों ने यही सुना था। हम लोग थोड़ा माता मरियम के विषय में थोड़ा देखते हैं। अध्याय 1 में जाएंगे उसके लिए। अध्याय 1 वाक्य 42। एलिजाबेथ के पास जब माता मरियम गए, उनके अभिवादन किया। मां मरियम के अभिवादन सुनकर एलिजाबेथ में पवित्र आत्मा आ गई और उनके गर्भस्थ बच्चा भी पवित्र आत्मा से भरकर उछलने लगी। तो पवित्र आत्मा से भरकर मां मरियम से एलिजाबेथ कहती है, आप नारियों में धन्य है। देखो, एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भरकर मरियम को धन्य कहते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं? और धन्य है आपका गर्भ का फल। आपके गर्भ में, मां मरियम ने नहीं कहा मैं गर्भवती है, लेकिन पवित्र आत्मा ने एलिजाबेथ को प्रकट किया। इनके गर्भ में ईसा मसीह जन्म ले चुका है। मसीह, तो ईसा मसीह का, मसीह को भी धन्य कहते हैं और मरियम को भी धन्य कहते हैं। वाक्य 43। मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर की मां मेरे पास आए। ओ, मेरी मां, मेरी ईश्वर की मां, मेरे प्रभु की मां मेरे पास कैसे आए? ये सौभाग्य मुझे कहां से मिले? इसके बाद वो क्या कहती है? क्योंकि जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। वाक्य 45। धन्य है आप जिन्होंने ये सब विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर करके माता मरियम से कहते हैं आप धन्य है। देखो, बार बार मां मरियम को धन्य कहती है। हम से कई लोग मरियम को धन्य कहने में, उनका आदर सम्मान करने में डरते हैं। वो सोचते हैं वो मूर्ति पूजा हो जाएगा। केवल ईश्वर को, यीशु को धन्य प्रभु कहना है, मरियम को नहीं। यहां पर पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत जिसका आदर किया है उन्हीं का ही तो आदर कर रहा है। यदि स्वर्गदूत ने उनके सामने नमन किया, हम क्या चीज है? यहां पर मां मरियम से एलिजाबेथ कहती है, धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वो पूरा हो जाएगा। अर्थात ईश्वर के वचन पर मां मरियम विश्वास किया और विश्वास कर करके मां मरियम अपने जीवन को मसीह के लिए अर्पित किया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 38 कहते हुए, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं। अपने को दीन दासी बनाकर प्रभु के लिए, ईश्वर की इच्छा के लिए वो अर्पित किया, क्योंकि स्वर्गदूत के वचन पर मां मरियम ने विश्वास किया। इसलिए आगे 48 में 48 वचन में मां मरियम पवित्र आत्मा से भर करके गीत गाते हुए कहते हैं, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। इसलिए हम लोग धन्य कहते हैं, इसलिए हम मां मरियम को प्रणाम कहते हैं, इसलिए हम मां मरियम को ईश्वर की मां कह करके पुकारते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है, बाइबल के वचन के अनुसार हमें मां मरियम की आदर करना है। ईसा मसीह ने कहा, वो विश्वास किया और उस वचन के लिए अपने जीवन को अर्पित किया, इसलिए वह धन्य है, मेरी मां है। एक और शब्द लेना अच्छा है। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 2 वाक्य 19 में, लूक चैप्टर 2 वर्स 19 में, मरियम ने इन सब बातों को
अपने हृदय में संचित रखा और इन पर विचार किया करते थी। और उसी प्रकार लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 51 को ईसा उनके साथ नाजरेत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। मां मरियम ईश्वर के वाणी को, ईश्वर के वचन को अपने हृदय में संचित रखते हैं और दिन रात उस पर मनन चिंतन करते थे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 2 को, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है। तो मां मरियम इसीलिए भी धन्य है क्योंकि मां मरियम ईश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखता है और दिन रात उस पर मनन चिंतन करता है। अपने जीवन को अर्पित किया, ईश्वर के वचन को चाहना, उस पर मनन चिंतन करना और उसके अनुसार जीवन जीना। इसलिए ईसा मसीह ने कहा, ये मेरा मां है, ये मेरा भाई है, जो ईश्वर का वचन को सुनकर उसके अनुसार जीवन जीते हैं। उसके लिए सबसे उत्तम उदाहरण मां मरियम है। मां मरियम को इसका मतलब अपमान नहीं किया, उनका आदर सम्मान किया। पहले एक क्लास में मैंने बोला था मां मरियम और ईसा मसीह का जो रिश्ता है, मानसिक जो शरीर मिलने के लिए मैंने कहा था हर एक मनुष्य का शरीर 46 क्रोमोसोम से बना है। क्रोमोसोम कहते हैं 46। कहां से 46 है? एक अपने पिता का बीज जो है वो 23 क्रोमोसोम का है वो, और मां का जो अंडा है वो 23 क्रोमोसोम का है। इस 23 क्रोमोसोम पुरुष और स्त्री का मिलकर के एक मनुष्य का रूप जब धारण करता है तब 46 क्रोमोसोम मिलता है। ऐसा हर मनुष्य का शरीर जीवन ऐसा शुरू होता है। लेकिन यहां पर ईसा मसीह का जन्म के लिए किसी पुरुष का मदद नहीं है। पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में वो जन्म लिया। अर्थात ये जो 46 क्रोमोसोम की जरूरत है वो कहां से आए? मां मरियम से मिले। इसका मतलब है मां मरियम और ईसा मसीह का जो संबंध है साधारण मां और बच्चों से बढ़कर के, साधारण मां केवल 23 क्रोमोसोम उनको देता है, यहां पर मां मरियम ने 46 क्रोमोसोम दिया ताकि ईसा मसीह का शरीर वो एक मनुष्य बने, मानव बने। इसका मतलब साधारण से बढ़कर के उनका जो रिश्ता मरियम के साथ ज्यादा ही हुआ है, कहीं कम नहीं हुआ है। मां मरियम का इज्जत इसके द्वारा कम नहीं किया, बल्कि ईसा मसीह ने इसके द्वारा यह घोषणा किया है, मेरी मां, आप लोगों को मालूम है, ईश्वर का वचन सुना, उस पर मनन चिंतन किया और उसके अनुसार अपना जीवन समर्पित करने वाले हैं। इसके द्वारा मां मरियम का इज्जत कम नहीं हुआ, बढ़ा है। कई लोग मां मरियम को भद्रे कह करके बोलते हैं। एक क्लास, अगला क्लास उसी में ले लेते हैं क्योंकि उसके लिए भी थोड़ा सा और समय की जरूरत है। लेकिन ये भद्रे शब्द हमें मालूम होना चाहिए, ये कुछ गलत शब्द नहीं, ये बहुत ही रेस्पेक्टेबल, आदर सम्मान वाला एक शब्द है। तो आज मां मरियम और ईसा मसीह का जो रिश्ता, कहीं भी ईसा मसीह ने मां का तिरस्कार नहीं किया, चाहे स्त्री बोल करके, चाहे हम कौन है मेरा मम्मी बोल करके। जो लोग ये ऐसे ऐसे वचनों का गलत घुमा फिरा करके लोगों को मां मरियम से अलग करने के लिए, दूर करने के लिए जो कहानियां बनाता है, वो शैतान का संतति है। शैतान नहीं चाहता है मां मरियम को इज्जत मिले, आदर मिले। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15 में पढ़ते हैं,
ईश्वर ने कहा स्त्री का संतति और तुम्हारे संतति के बीच में, स्त्री और तुम्हारे बीच में, इसका मतलब शत्रुता शुरू हो गया। शैतान का शत्रु है मां मरियम, क्योंकि वो प्रसव करेगी उस पुत्र को जो शैतान के संतति का सिर को कुचलने वाला है। इसलिए जो मरियम से जो शत्रुता दिखाता है, यीशु की मां का आदर नहीं करता है, वो शैतान का संतति है। वो शैतान का साथ देकर मां मरियम का विरुद्ध करते हैं, विरुद्ध बोलते हैं। ईश्वर ने चौथी आज्ञा के रूप में अपने माता पिता का आदर करो बोल करके नियम दिया। और सिराक प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 3 से 18 तक अपने माता पिता को किस प्रकार प्यार करना चाहिए। और सिराक के अंदर बहुत जगह पर अनेकों वचन ऐसा दिया हुआ है, माता पिता का आदर करना, उन्हें कभी दुख नहीं देना, जो उनकी बुराई करता है, निंदा करता है, उनका आंखें कौवा काटे, इस प्रकार कर करके काफी वचन दिया हुआ है। अर्थात बाइबल हमें केवल माता पिता का आदर करने के लिए कहा। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 2 वाक्य 51 में, लूक चैप्टर 2 वर्स 51 में लिखा हुआ है, ईसा मसीह नासरत में अपने माता पिता के अधीन रहा। अधीन रहने का मतलब है वह अपने माता पिता का आदर सम्मान किया। ईसा मसीह जिस मां का आदर सम्मान करके उनके अधीन रहे, यदि हम उनका आदर सम्मान नहीं, उनका निंदा करते हैं, कोई पता नहीं क्या क्या उनको बुलाते हैं, इस प्रकार का नाम लेकर के पुकारना शैतान का एंटी क्राइस्ट का निशान है। पवित्र बाइबल यूहन्ना का पहला पत्र दिया है 4 वाक्य 1 से पढ़ना। वहां पर लिखा है एंटी क्राइस्ट ऑलरेडी हमारे बीच में है। इस प्रकार का माता मरियम के खिलाफ बोल करके उनका मूर्ति पूजा हो रहे, उनका पूजा हो रहे बोल करके उनका निंदा करने वाले एंटी क्राइस्ट है, शैतान का संतान है। इसलिए हमें डरने की जरूरत है, उनके गुट में हमें नहीं मिलना है। मां मरियम का आदर करेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है अपने माता पिता का आदर करना। ईसा मसीह ने क्रूस से अपनी मां को हमारी मां बनाया, सब कुछ हमारे लिए देने वाला, अपना कपड़ा सिपाहियों को दिया, नंगे होकर के मरा, आखिर में जो बचा एक मां है, उस मां को भी हमारे लिए दे दिया। इस प्रकार ईसा मसीह ने अपनी मां को हमारी मां बनाया। तो उस मां का यदि हम आदर सम्मान नहीं करता है तो हम शैतान का संतान है। मां मरियम की मूर्ति रखता है या मां मरियम की पूजा कर रहा है, कौन है? कैथोलिक कलीसिया में मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे जीवन में जन्म से मैं एक कैथोलिक हूं, मैंने आज तक मां मरियम की पूजा नहीं किया। मैंने कभी मां मरियम के मूर्ति देख करके उसका पूजा नहीं किया है। मां मरियम का आदर करता है। कैथोलिक कलीसिया में केवल आदर करता है, पूजा केवल ईश्वर की करता है। अन्य संतों के विशेष आदर मां मरियम के लिए दिया जाता है। वो विशेष हाइपरदूलिया कहते हैं उसको, दूलिया अन्य संतों के लिए, लाचिया ईश्वर की जो आराधना का शब्द है। तो कैथोलिक लोगों को मालूम है किसको किस प्रकार का आदर देना है। ईश्वर की आराधना देते हैं और संतों को आदर देते हैं, और मां मरियम को ईश्वर की मां होने के कारण एक विशेष दर्जा आदर दिया जाता है। कोई भी उनकी पूजा नहीं करते। ये गलत शैतान लोगों को भटकाने के लिए कहते हैं कैथोलिक लोग मरियम की पूजा करते हैं। ये गलत सिद्धांत अन्य लोगों को सिखा रहे, कैथोलिक कलीसिया नहीं सिखाते। कैथोलिक कलीसिया उनके आदर सम्मान करने के लिए कहते हैं। आइए हम कलीसिया के साथ मिलकर, कलीसिया जो हमसे आग्रह करता है उसके अनुसार अपनी मां मरियम का आदर सम्मान करते हुए कहेंगे, प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है,
धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।